ये कहानी है एक सच्चे श्याम भक्त की। अरुण परिवार में एक लौता लड़का था। उसके माँ बाप काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। पिताजी अब खेतों का काम भी नहीं कर पाते थे। माता भी बीमार रहती थी। अब घर का सारा बोझ अरुण के ऊपर आ चुका था। अरुण पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था और वह मेहनत भी बहुत करता था। उसे पता था उसके श्याम बाबा एक न एक दिन उसका समय ज़रूर बदलेंगे और उसे अपनी मेहनत और अपनी किस्मत दोनों पर विश्वास था। अपने और अपने परिवार को इस गरीबी से निकालेगा एक न एक दिन, अरुण हमेशा ये सोचता था। अरुण हमेशा ही एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था और एक बड़ा बिजनेस करना चाहता था। उसके लिए वह हमेशा सही सोचता रहता था और हमेशा उसके दिमाग में सिर्फ बिजनेस ही चलता था। इसके लिए वह मेहनत करता रहता था। अरुण गांव में कोई छोटा मोटा काम करता था और फिर घर में ट्यूशन भी पढ़ता था। कभी वह बेलदारी करने जाता, कभी वह घरों में बर्तन मांजने जाता और वह ट्यूशन के पैसे को भी जमा करता था। ट्यूशन के पैसे ऐसे करके वह काफ़ी सारे पैसे जोड़ता था। सुबह शाम खाना का जुगाड़ भी वह करता था। ट्यूशन के पैसों को वह हमेशा अलग से जोड़ता था ताकि वह उनसे अपने सपने पूरे कर सके और एक व्यापार कर सके। लेकिन काफ़ी सारे गांव के लोग उसे इतनी मेहनत और इतना बड़ा सपना देख उसे ताना देते। बड़े बड़े सोचे मत रखा कर अरुण, तुम्हारे परिवार दादा परदादा सब गरीबी में जीते आए हैं और तू भी वैसा ही रहेगा। लेकिन उन सब की बातें सुनकर भी अरुण अपने हौसले को बिल्कुल भी कम नहीं करता और वह सोचता, मैं मेहनत करूँगा और मैं एक दिन ज़रूर सफल होकर बताऊँगा। जय श्री श्याम बाबा। एक सुबह वह श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनसे कह रहा था कि बाबा, अब कुछ इतने पैसे ट्यूशन के मैंने जोड़ लिया हूँ। मैं एक महीना तक माँ बाप के लिए और अपने लिए सुबह शाम खाने का खर्चा चला सकूँ और शहर जाकर रह सकूँ। बस मुझे इतना आशीर्वाद देना, इस शहर जाकर वापस यहाँ आऊँ तो एक बिजनेसमैन अच्छा बन जाऊँ। और वह हाथ जोड़कर उनके सामने माथा टेक कर जय श्री श्याम बोलकर अपने माता पिता से शहर जाने की बात करने लगा। वह अपने माता पिता से कहता कि माँ यहाँ इतना काम नहीं है जो कि मैं कर सकूँ। यहाँ पर घर खर्च चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और कब तक मैं इस तरीके से मेहनत कर सकूँगा। तो इसलिए माँ, मैं शहर जाना चाहता हूँ ताकि अपना अच्छा सा एक बिजनेस कर सकूँ और वहाँ के लोगों से सीख सकूँ कि वह किस प्रकार से अपना घर खर्च चलाते हैं और किस प्रकार से वह रहते हैं। माता पिता ये सुनकर थोड़ा सा डर गए थे कि बेटा वहाँ पर खर्च कैसे चलाएगा, शहर में, इतने बड़े शहर में वह अकेला कैसे रहेगा। इन चीज़ों के लिए मैंने काफ़ी पैसा पहले ही जोड़ रखा है खर्चा चलाने के लिए, अरुण ने कहा। और रही रहने की बात, तो मैं अकेला ज़रूर रह लूँगा और आप लोगों का आशीर्वाद भी है मेरे साथ और हारे का सहारा बाबा श्याम भी तो है मेरे साथ। तो ये सुन के माता पिता ने भी देखा कि बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेगा, अगर यहाँ रहेगा तो वह सच में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए माता पिता ने अरुण को आशीर्वाद देकर उसे शहर जाने के लिए हाँ कह दी। अरुण शहर जाने के लिए अगली सुबह ही तैयार हो गया। अरुण ने लोकल डिब्बे में
जाने का फैसला लिया और वह लोकल डिब्बे में बिना टिकट दिए टॉयलेट में छुपकर शहर की ओर चल दिया ताकि वह कुछ पैसा बचा सके। अगली सुबह जब वह शहर पहुंचता है तो शहर में देखता है कि रेलवे स्टेशन के पास कई लोग किसी प्रकार से अपने परिवार का घर चलाने के लिए क्या क्या काम कर रहे होते हैं। कोई रेलवे स्टेशन पे पानी की बोतलें बेच रहा होता है तो कोई समोसे, कोई चाय, कोई कूली बनकर कमा रहा होता है। वह सब ये देखता है मैं यहाँ कौन सा काम और क्या अच्छा काम कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा व्यापारी भी बन सकूँ, क्योंकि उसका एक बड़ा सपना था वह एक अच्छा व्यापारी बने जिससे वह काफ़ी पैसा कमाए और अपने परिवार का पेट पाल सके और उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सके। तो वह बिना अपना वक्त गवाए रेलवे स्टेशन के नीचे उतरता है, कुछ दुकानों पर काम मांगना शुरू कर देता है। पहले दिन तो उसे कोई काम नहीं मिलता और जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे रहते हैं तो उससे थोड़े पैसे से वह एक टाइम का खाना खाकर सो जाता है और खुद को बोलता है कि अरुण तुझे हार नहीं माननी है, अभी तो कठिनाइयाँ आएगी जीवन में, आज नहीं तो कल तुझे कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। और वह जय श्री श्याम बोलकर सोने लगता है तो उसके पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है और वह यह बात सुन लेता है। आदमी उससे कहता है बेटा अगर तुम्हें कोई काम की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इतने में अरुण आँख खोलता है और उसके आँखों में एक खुशी सी होती है और वह उन बुजुर्ग अंकल से कहता है कि हाँ अंकल मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, अगर आप हो सकते हो तो बता दीजिए ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। तो उनको वह बुजुर्ग अंकल एक काम बताते हैं। पास में ही एक मंडी होती है, उस मंडी में बेटा तुम जाकर काम कर सकते हो। वह अनाज मंडी है, वहाँ पर बहुत सारा अनाज आता है, तुम बोरिया में लोड कर सकते हो जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और जितना ज़्यादा तुम काम करोगे उतने ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो अरुण सोचता है कि अभी जो काम मिले वो ही अच्छा, और ये सोचकर बाबा का आशीर्वाद समझकर वह पूछता है कि मंडी कितनी दूर मिलेगी और ये कहाँ पे पड़ेगी। तो बुजुर्ग आदमी कहता है यहाँ से बस मात्र 2 किलोमीटर दूर पर ही तुम्हें अनाज मंडी मिल जाएगी और वहाँ पर आप किसी से भी काम मांग सकते हो और वहाँ पे आपको काम ज़रूर मिल जाएगा लोड करने का। अरुण इतना सुनते ही खुश हो जाता है और उन अंकल का धन्यवाद करता है और धन्यवाद करके सो जाता है और ताकि वह सुबह अच्छे से काम कर सके। अब सुबह जल्दी हो गई थी और अरुण सुबह उठते ही पहले ही वह काम ढूंढने निकल गया मंडी की ओर। उसने रिक्शे के पैसे बचाते हुए वह पैदल ही निकल गया। अरुण पहले ही बहुत मेहनती था तो उसके लिए 2-3 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं थी। अरुण मंडी पहुंच जाता है। मंडी पहुंचते ही वह पहली ही दुकान पर काम के लिए पूछता है तो उसे पहली ही दुकान पर काम मिल जाता है, अनाज की बोरियां दूसरे ट्रक में लोड करने का। और ये लोडिंग करने में अरुण को गांव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पैसे भी यहाँ पे मिलते हैं, जिससे अरुण काफ़ी खुश हो जाता है। धीरे धीरे अरुण ये काम करने लगता है और 1 महीने तक ये काम करता रहता है और छोटे मोटे मंडी में काम करता है। लेकिन अरुण ये चीज़ जानता है कि इससे वह अपने सपने अभी भी पूरे नहीं कर सकता। तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है। मंडी में जो अनाज शहर में मिल रहा था वह गांव के मुकाबले काफ़ी महंगा था और अरुण खुद एक किसान का लड़का था और
वहाँ पर काफ़ी सारा अनाज उगता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं वहाँ से अनाज लाकर यहाँ पर बेचूं, ताकि मैं अच्छा मुनाफा भी कमा सकूं और इन लोगों से थोड़ा कम रेट में बेच दूं। अरुण ने यह भी सोचा कि 1 महीने में मैंने काफ़ी पैसे तो इकट्ठे कर ही लिए हैं कि मैं ये काम आसानी से कर सकूं। इतना सोचते ही अरुण दूसरे दिन अपने गांव की ओर वापस ट्रेन से निकल जाता है। गांव के लोगों से फिर वह मिलता है जो वहाँ पर अनाज की खेती करता है, और उनसे वह एक अच्छे रेट में अनाज की बोरियां खरीदने की वह बात करता है, जिससे वह शहर जाके उन्हें बेच सके। लेकिन गांव के लोगों से इतना माल लेने के लिए उसे काफ़ी पैसा चाहिए था। कुछ पैसे तो उसके पास होते हैं, लेकिन कुछ पैसों के लिए वह उसकी माँ के पास कुछ गहने होते हैं सोने के, वह गांव में गिरवी रख देता है ताकि वह शहर तक जाके उन अनाज को बेच सके और उसके बाद वह उन्हें पैसे लौटा सके इस जवान पे। अब अरुण ने माँ के गहने रखकर काफ़ी सारा अनाज की बोरियां तो गांव वालों से ले ली थी, लेकिन इन सब को अब शहर तक ले जाने के लिए उसे काफ़ी सारी बैलगाड़ियां चाहिए थी। 2 बैलगाड़ी तो अरुण के घर में थी और 3 बैलगाड़ी वह गांव के आसपास के लोगों से लेकर वह शहर की ओर प्रस्थान कर देता है। उसके पास जो पैसे बचे होते हैं वह शहर जाने तक के पैसे और वहाँ पर सिर्फ 3-4 दिन बिता सके इतने ही पैसे होते हैं। तो वह श्याम बाबा से कहता है कि हे श्याम बाबा, अब इस हारे का सहारा तू ही है। अगर मैं हार गया तो समझ लेना अब मेरे पास कुछ ही नहीं बचा है। ये सब कुछ, ये जो कुछ भी है मेरा बिजनेस, अब ये तेरे हवाले है। जय श्री श्याम बोलकर वह चल देता है शहर की ओर। अब वह 5 बैल के साथ अनाज की बोरियां लेकर 1:30 बजे तक दिन में वह शहर पहुंच जाता है। उसको कम से कम शहर पहुंचने में 16 घंटे लग गए थे, लेकिन अब वह जानता था मंडी में तो उसे कोई जगह देगा नहीं और ना ही कोई उसे बेचने देगा। तो वह हर मोहल्ले शहर में जाकर अपना अनाज बेचने का फैसला वह पहले ही ले चुका होता है। बस वह उन 5 बैलगाड़ी वालों को भी समझा देता है कि हमें शहर में इन जगहों पे जाकर अपनी अनाज बेचना है, और उनको अपनी रेट भी बता देता है कि तुम्हें 1 बोरी इतने में ही बेचनी है और शाम को हमें यहीं पर आकर मिलना है। सब बैलगाड़ी लेकर आसपास के मोहल्ले में चले जाते हैं और अनाज बेचने लगते हैं, आवाज़ देने लगते हैं। अरुण का इतना अच्छा अनाज और इतना सस्ता अनाज देखकर लोग बागों को काफ़ी पसंद आता है, और लोग ये भी सोचते हैं कि हमें अनाज मंडी भी नहीं जाना पड़ा और यहीं पर इतना अच्छा अनाज की बोरियां हमें मिल रही है, वो भी इतने सस्ते में। तो यह लोग, काफ़ी सारे लोग उसे खरीदते हैं और उस पर बाबा श्याम की कृपा ऐसी होती है कि मात्र 2 दिन में 5 बैलगाड़ी का माल पूरा ख़त्म हो जाता है और वह पूरा बेच देता है। अब यह देखकर अरुण काफ़ी खुश हो जाता है और वह सोचता है कि मुझे मेरे बाबा पे पूरा भरोसा था, वे एक ना एक दिन मुझे जीत ज़रूर दिलाएंगे। अब वह बैलगाड़ी वालों को उनका पैसा देके बाकी सब अपने पास लेके वह गांव की ओर चला जाता है, और वह कुछ दिन तक इसी प्रकार से बेचता रहता है गांव से अनाज की बोरियां ला कर।
लेकिन अरुण यहीं पे नहीं रुकता, उसका आगे भी फिर वह और बड़ा बिजनेस करने के लिए सोच लेता है। लेकिन यहाँ तक तो अरुण की स्थिति काफ़ी सुधर चुकी थी और वह गांव में भी कई लोगों को काम देने लगा था। लेकिन आगे अरुण और क्या क्या बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है इसके लिए आप पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए और ज़रूर कमेंट में लिखिए कि अरुण पार्ट 2। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।